उन्हीं हिम्मतदास जी के यहां एक बार साधुओं की जमात आ गई। अब भिक्षा मांगने गए नहीं थे, अन्न चुटकी चून लाए नहीं थे, घर में छटाक भर भी आटा नहीं था। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि संत आए हैं, इनको ये पता चल जाएगा कि घर में कुछ नहीं तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, तो साधु हमारे द्वार से भूखे चले जाएंगे, कैसे होगा, घर में कुछ हो तो लाओ। उसने कहा स्वामी घर में कुछ नहीं है, आभूषण के नाम पर भी कुछ नहीं है, हाँ हमारी नाक में ये सोने की एक नथ है, यही है, इसको आप ले जाओ। हिम्मतदास जी उस अपनी पत्नी का एकमात्र स्वर्णाभूषण नथ लेकर के चले गए। एक वैश्य के यहां गिरवी रख करके वहां से आटा दाल चावल ले आए। संतों की रसोई बनी और संत प्रेम से प्रसाद पा रहे हैं। संत प्रसाद पाके प्रसन्न होके वहां से चले गए। हिम्मतदास जी के मन में थोड़ा एक दुख था कि हमारा जीवन तो भजन कीर्तन में ही गया, हमने अपनी पत्नी को अपने पुत्रों को कोई सुख नहीं दे पाए। हम एक बिचारी के घर से पहन के आई थी सोने की कील नथ, उसको भी हमने ले ली, उसके सौभाग्य चिन्ह भी उसका उतरवा दिया। हाय हाय मैं कैसा हूं, ऐसी थोड़ी उनके मन में पीड़ा थी। हिम्मतदास जी महाराज भिक्षा के लिए गए थे और स्वयं ठाकुर युगल किशोर जी हिम्मतदास जी का स्वरूप धारण करके आए और पहले बनिया के यहां जाकर के उन्होंने कहा, लो तुम्हारा उस दिन का सीधे सामान का हिसाब किताब बताओ कितना है। बताया उसने, उतना रुपया भगवान ने चुका दिया और गिरवी रखी हुई नथ ठाकुर जी ले आए। अब ध्यान दें, असली हिम्मतदास जी तो गए थे भिक्षा मांगने और ये नकली हिम्मतदास जी बन के हमारे जुगल किशोर जी पहुंच गए और बोले तुम्हारी नाक अच्छी लगती थी नथ से, अब नथ चली गई तो शोभा शून्य हो गई। मैं बनिया के यहां जाकर के चुका आया हूं और ये नथ है, नथ पहन लो। तो उनकी पत्नी ने कहा कि हर समय तुमको मजाक ही सूझता है, हंसी सूझती, कि वो जानती थी कि इनके पास इतना पैसा कहां से आए जो गिरवी रखी थी चुड़ाला में। उन्होंने कहा नहीं, हम हास परिहास नहीं कर रहे हैं, सच्ची बात है, हम नथ लेके आए हैं, उसका पैसा चुका के आए, मिल गया होगा शायद, कहीं से कोई व्यवस्था हो गई होगी। बोले ठीक है धर दो। बोले धरो नहीं, अभी पहनो। तो वो गोबर से लीप रही थी, चौका गोबर से लीप रही थी वो। उसने कहा ऐसे भिड़े हुए हाथ हैं गोबर से, हम क्या करें, तो हाथ धो। बोले नहीं नहीं अभी पहनो। तो उसने कहा पहना दो, तो हमारे हाथ तो गोबर में सने, पहना दो। तो नकली हिम्मतदास जी ने नाक में नथ पहनाई, असली हिम्मतदास जी तो भिक्षा मांगने गए। नकली हिम्मतदास जी समझे जुगल किशोर जी। अब नथ पहनाकर ठाकुर जी भीतर चले गए। बोले ठाकुर जी की सेवा कर लेते हैं। ठाकुर जी वहां चले गए। इधर थोड़ी देर में हिम्मतदास जी आटा दाल चावल कुछ मांग करके लाए। तो उन्होंने पत्नी से पूछा कि रे तुम्हारी नाक में नथ कैसे, ये कहां से नथ आई। कहा आप पहले तो कितने हंसी मजाक नहीं करते थे, खाली राम राम करते थे, भजन करते थे, आपका स्वभाव बदल गया है। अरे आप ही गिरवी रखी हुई नथ पैसा देकर छुड़ा के लाए हैं, आपने अपने हाथ से हमको धारण कराई है और आप भीतर चले गए, अब बाहर से ये चुटकी चून मांग के कहां से आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम न चुकाने गए, ना हम न लाने गए, ना हमने पहनाया, तुम क्या कह रही हो, हमें तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा स्वामी मैं पतिव्रता नारी हूं, शपथ पूर्वक कहती हूं आपने ही मुझे ये नथ पहनाई है। आप तो भीतर चले गए थे, बाहर से कैसे आ रहे हैं। अब वो गए दौड़े भीतर कक्ष में गए
कुटिया में गए तो जुगल किशोर जी के श्री अंग की सुगंध से पूरा घर सुगंधित हो रहा था। आप व्याकुल होकर के आपने अपने पत्नी को प्रणाम किया और 7 परिक्रमा की कि तू बड़ी भाग्यशालिनी है, ठाकुर जी का दर्शन, और ठाकुर जी ने अपने करकमल से तेरी नथनी धारण कराई।